हर देश के अपने आदर्श पुरुष और महापुरुष होते हैं और वहां के लोग इन महापुरुषों में अपनी आस्था रखते हैं। इन्हें लेकर विवाद और राजनीति नहीं करते। लेकिन हमारे देश में महापुरुषों को लेकर विवाद भी होते हैं और उन्हें लेकर भ्रम भी पैदा किए जाते हैं। आज हम राहुल गांधी को वीर सावरकर के बारे में कुछ जरूरी बातें बताना चाहते हैं। जैसे राहुल गांधी को शायद हो सकता है पता नहीं होगा कि वीर सावरकर को पहली बार वर्ष 1909 में लंदन से गिरफ्तार किया गया था और उन पर महाराष्ट्र के नासिक में ब्रिटिश जिला कलेक्टर AMT जैक्सन की हत्या की साजिश रचने का आरोप था। उन पर यह भी आरोप था कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह भड़काकर युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की। यानी इससे तो यह साबित होता है कि अंग्रेजी सरकार उस समय उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी और वो भारत के लोगों के लिए सबसे बड़े क्रांतिकारी थे। लंदन से गिरफ्तारी के बाद सावरकर को वर्ष 1911 में अंडमान की सेलुलर जेल में बंद कर दिया गया, जिसे तब काला पानी की जेल या काला पानी की सजा कहा जाता था। इस सजा के दौरान वीर सावरकर को भयानक यातनाएं दी गई, जिसका जिक्र उन्होंने अपने भाई को लिखी कई चिट्ठियों में किया है। वीर सावरकर ने लगभग 15 वर्षों तक आला पानी की सजा काटी, लेकिन पंडित नेहरू को उनके जीवन काल में कभी भी ऐसी कोई मुश्किल सजा नहीं हुई, न ही उन्हें कभी भी जीवन में कोई यातनाएं झेलनी पड़ी। आज हम आपको वो दस्तावेज दिखा रहे हैं जिसमें पंडित नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उन्हें जेल से बाहर निकाला था। यह घटना वर्ष 1929 की है, जब पंडित नेहरू समेत कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को पंजाब में अंग्रेजों के सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए गिरफ्तार किया गया। उस समय नेहरू को पंजाब की नाभा सेंट्रल जेल में रखा गया था और इसके बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की जानकारी एक चिट्ठी के जरिए अपने पिता मोतीलाल नेहरू को दी। लेकिन इसके बाद मोतीलाल नेहरू ने भारत के तत्कालीन वाइस रॉय को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि नेहरू को झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। बड़ी बात यह है कि इस मामले में तब नेहरू पर अदालत में मुकदमा चला और उन्हें 2 साल से ज्यादा की सजा भी हुई। लेकिन इस सजा के ऐलान के तुरंत बाद ब्रिटिश हुकूमत ने एक आदेश जारी किया, जिसके बाद नेहरू और उनके 2 साथियों को जेल से रिहा कर दिया गया। नेहरू अपनी आत्मकथा में खुद ये लिखते हैं कि हम 3 लोग तो रिहा हो गए, लेकिन हमारा एक चौथा साथी शायद इसलिए रिहा नहीं हो पाया क्योंकि उसके पास प्रभावशाली लोगों के कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, उसके संबंध प्रभावशाली लोगों से नहीं थे। और वो कह रहे हैं, द 3 of us were discharged in this suspended way, but I could never find out what had happened to the 4th member of the conspiracy, the Sikh who had been tagged on to us for the second trial. Very likely he was not discharged. He had no powerful friends or public interest to help him. ऐसा वो खुद कह रहे हैं। आजादी से पहले पंडित नेहरू को 9 बार जेल की सजा हुई, लेकिन उन्हें हर बार ऐसी जेलों और किलों में रखा जाता था जहां उन्हें किताब पढ़ने से लेकर बागवानी करने तक की तमाम सुविधाएं मिलती थी। अखबार उन तक पहुंचते थे, किताबें पहुंचती थीं। जबकि वीर सावरकर ने 15 वर्षों तक काला पानी की सजा काटी और ये किसी भी क्रांतिकारी को मिली सबसे भयानक सजा मानी जाती थी।